हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संकल्प एकेडमी में। अब आज के लेक्चर में ये आपका बेसिकली फाउंडेशन सीरीज क्लास 12 का सेकंड लेक्चर है। और लास्ट लेक्चर में जो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस करा था, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस कर रहे थे। तो दो मेथड्स डिस्कस करे थे। फर्स्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड द सेकंड इज आपका चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। आज हम बात करेंगे थर्ड मेथड। स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड मेथड। क्या कहता है थर्ड मेथड, उसकी बात करते हैं। थर्ड मेथड है चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, क्लियर है? इसे ही हम बोल देते हैं, बेसिकली एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है, फिर इसके बेस पर हम चार्ज बॉडी को चार्ज करके आपको दिखाएंगे, चार्ज उस पर इंड्यूस। तो ये क्या है बेसिकली, इट इज द फिनोमिना ऑफ, ये शब्द बहुत कीमती, कौन सा? टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन, तो हमने क्या बोला? इट इज द फिनोमिना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, चार्जेस भी कैसे appear, opposite charges appear at its closer end and same charge, same charge appear at its farther end, farther end in the presence of a nearby charged body। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में पेपर में लिखने के लिए भी आता है। क्या बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? बोलता है इट इज द फिनोमिनन ऑफ टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर। ये परमानेंट इलेक्ट्रिफिकेशन का फिनोमिना नहीं है, पहली चीज तो ये दिमाग में रखिए। क्या है ये आपका? टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर फिनोमिना है, in which opposite charge appear at its closer end and same charge appear at its farther end in the presence of a nearby charge body। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, अगर मेरे पास कोई चार्ज बॉडी है और इस चार्ज बॉडी के पास में मैं क्या करूं, एक सॉरी ये मेरे पास क्या है, एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, और इसके पास में मैं एक चार्ज बॉडी लेके आऊं कोई, अगर मैं क्या लेके आऊं, कोई चार्ज बॉडी लेके आऊं, तो इसके इधर वाले एंड पर जो क्लोजर एंड है उस पे तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, और इसके फार्दर दूसरी तरफ वाले एंड पे क्या होगा आपका? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। कैसा चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। अब सिचुएशन क्या है, क्या ये तो प्रोसेस क्या कहलाया आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। लेकिन किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी, भले ही चाहे वो टेम्परेरी हो चार्ज, कैसे कराएंगे उसका एक पूरे स्टेप्स हैं। तो पहले कुछ बात कर लेते हैं। दो तरीके के चार्ज आए आपके, एक चार्ज तो इस बॉडी पर आए जो अनचार्ज बॉडी पर आए, और एक चार्ज ये बॉडी पर थे। इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये चार्ज इसको बोलते हैं हम इंड्यूस चार्ज। क्या बोलते हैं हम? इंड्यूस चार्ज। और ये कहलाता है आपका इंड्यूसिंग चार्ज। क्या कहलाता है आपका? इंड्यूसिंग चार्ज कहलाता है। तो दो डेफिनेशंस बनती हैं, एक इंड्यूस चार्ज की और एक किसकी? इंड्यूसिंग चार्ज की। देखते हैं क्या है। मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस्ड at the ends of the conducting rods are called
रॉड कह सकते हैं या बॉडी कह सकते हैं, क्या बोलेंगे हम इन्हें, इंड्यूस्ड चार्ज आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्ज। एक कंडीशन तो ये हो गई। द सेकंड कंडीशन इज, क्या बोल सकते हैं, द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड, जो इसके पास में लेके आए नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, विच इंड्यूसेस, इसकी वजह से क्या हुआ है, चार्ज इंड्यूस हुआ है। इस चार्जेस ऑन कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग बॉडी या रॉड कह सकते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे हम, इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज। तो हमने क्या देखा बेसिकली, दो टर्म्स आई हमारे पास, एक तो आई इंड्यूसिंग चार्ज, एक आई आपके पास क्या, इंड्यूस चार्ज। क्या फर्क है दोनों टर्म में, एक की वजह से दूसरी बॉडी पर चार्ज इंड्यूस होगा, इंड्यूस होगा उसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्ज बोलेंगे। और जिसकी वजह से होगा, जिस बॉडी पे चार्ज है उसकी, उसे क्या बोलेंगे हम, इंड्यूसिंग चार्ज बोलेंगे। अब इससे वन बाय वन, एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। इस प्रोसेस के थ्रू, इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू, देखिए ध्यान से बात करने वाले हैं हम। चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर बाय इंडक्शन, चार्जिंग ऑफ ए सिंगल स्फीयर बाय इंडक्शन। उसके लिए हमने क्या कहा, मैंने कहा भाई कि मेरे पास क्या है, स्फीयर है ये, कैसा है आपका, अनचार्ज है लेकिन कंडक्टिंग है, दैट मीन्स चार्ज को एक्वायर करता है, ठीक है। नाउ इसके पास में एक ग्लास रॉड लेके आया, और मैंने आपसे बोला कि जो ग्लास रॉड लेके आया, ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, कैसी चार्ज रॉड थी, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने इंडक्शन की डेफिनेशन में अभी अभी पढ़ा, जब हम किसी चार्ज रॉड को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेके आएंगे, तो उसका जो क्लोजर एंड है पर अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव तरीके से। और जो फार्दर एंड है, एक काम करते हैं, इसे थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। ये हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर, इसके पास क्या लेके आए आप, एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड लेके। और इंडक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो क्लोजर एंड होगा उस पर अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आपका इंड्यूस हो जाएगा। क्या कहा यहाँ पर, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और अपोजिट एंड पर जो फार्दर एंड है उस पर सेम पोलैरिटी, कुछ इस तरीके से पहली कंडीशन हुई। नाउ अब हम क्या करेंगे, पेयर को फिर से बनाता हूं मैं, देखो ये आपका ग्राउंडेड, और बना लेते हैं और स्टेप्स फॉलो। सारे सेम शेप के हैं, ऐसा नहीं है कि शेप चेंज हो, क्लियर है। देखिए ध्यान से, क्या कंडीशन है, ये ग्लास रॉड आपकी यहीं पर है, और इसके अलावा तरीके से आपका यहाँ पर नेगेटिव आ गया था, तरफ पॉजिटिव आ गया। अभी सेकंड देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी के पास में एक चार्ज बॉडी लेके आए, इसकी वजह से उस अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी के क्लोजर एंड पर नेगेटिव चार्ज और फादर एंड पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। नाउ हमने क्या करा, जो फादर एंड था उसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और जब हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगी सिचुएशन, अर्थिंग की कंडीशन कहलाती है। और मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक यही डिस्कस कराया था, अगर पॉजिटिव चार्ज है आपका, क्या है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है उसे हम क्या करें, ग्राउंडेड करें, उस सिचुएशन में इस पॉजिटिव चार्ज के पास में क्या आता है,
इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ग्राउंड से, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। स्टेप क्या बनेगा अगला, ये आपका निगेटिव चार्ज एज इट इज, ठीक है, और आपकी जो रॉड थी पॉजिटिव चार्ज रॉड वो भी एज इट इज, ये आपकी रॉड भी एज इट इज। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, हमने ग्राउंडिंग को क्या कर दिया, जो आपने क्या करा था यहाँ पर ग्राउंडेड करा था, अर्थिंग जो करी थी आपने उस अर्थिंग को रिमूव करा, रॉड अभी भी एज इट इज है, और ये चार्ज भी इस तरीके से, अर्थिंग रिमूव करा, तो जो भी निगेटिव चार्ज होगा स्फीयर पे वो किसके पास में रहेगा, केवल पॉजिटिव चार्ज रॉड के पास में रहेगा। और लास्ट स्टेप में इस स्फीयर को देखो मैं दोबारा से बना देता हूँ, आपको लगे शेप अलग है, अलग नहीं है, ये भी स्फेरिकल शेप ही तरीके से। तो होगा क्या कि ग्लास रॉड को रिमूव करो, तो जो ये निगेटिव चार्ज होगा पूरे के पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए हम क्या देख कह सकते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे, चार्जिंग ऑफ ए स्फीयर बाय इंडक्शन, और हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, हमने लिया था एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, क्या लिया था हमने, एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इसके पास एक हम पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आए, जिसकी वजह से इसके क्लोजर एंड पर नेगेटिव और फादर एंड पर कैसा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया था, बाय द डेफिनेशन ऑफ, हमने डेफिनेशन पढ़ी किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। अभी हमने क्या करा, जो पॉजिटिव एंड था उसे ग्राउंडेड कर दिया, जब ग्राउंडेड करेंगे तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रल करेंगे, और करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी, ऐसे, ऐसे क्या फ्लो होगी, आपकी करंट फ्लो होगी। अब ग्राउंडेड को अगले स्टेप में रिमूव कर दिया, तो जो निगेटिव चार्ज था वो वहीं का वहीं रहेगा, और लास्ट स्टेप में क्या करा हमने, इस आपके जो ये रॉड है इसे भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और जब इस रॉड को रिमूव करोगे तो निगेटिव चार्ज होगा ये पूरी की पूरी बॉडी पर, अनचार्ज जो कंडक्टिंग बॉडी थी पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमने इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी को क्या कर दिया, हमने चार्ज कर दिया। कितने स्टेप्स में दिखा रहे हैं यहाँ पर इसे, 5 स्टेप्स में दिखा, कैसे कैसे, अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए इसे, क्या आपकी अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी, अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी, क्या लेके आए इसके पास, पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आए, सेकंड स्टेप, फिर हमने ग्राउंडेड करी, थर्ड स्टेप, ग्राउंडेड को रिमूव कर दिया, फोर्थ स्टेप, और फिफ्थ स्टेप में हमने रॉड को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इस तरीके से हमने क्या करा, चार्जिंग करी किसकी, एक स्फीयर की, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, इसके प्रोसेस के थ्रू, इंडक्शन के प्रोसेस। अब अगर मैं आपसे कहूं, ये तो सिंगल स्फीयर के लिए था हमने इंडक्शन का प्रोसेस, अगर हम आपसे कहें दो स्फीयर हैं हमारे पास, क्या है हमारे पास, बहुत ध्यान से समझेंगे, देखिए इस बार क्या है हमारे पास, दो स्फीयर, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इस बार हम क्या करेंगे, चार्जिंग ऑफ स्फीयर्स बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। देखिए सबसे पहले मैं आपके स्फीयर्स ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे फिर बार बार ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे, ये आपके स्फीयर हो गए, स्फीयर जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं, ठीक है, तरीके से आपके ये आपके ये सेपरेट करें, और ध्यान से समझें, हमारे पास दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर थे जो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए थे, पर रखे हुए हैं ये सारे सारे इंसुलेटिंग स्फीयर पर, सॉरी सॉरी इंसुलेटिंग स्टैंड पर। देखिए ध्यान से आप समझ, सिचुएशन यहां से स्टार्ट होती है स्टेप नंबर 1 से, ये आपके पास में दो क्या है, अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये क्या है आपके पास में, ये है अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये क्या है आपके अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। अब ये यहां पर क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, इनके पास एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आएंगे,
क्या लेके आएंगे हम इनके पास? एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आएंगे। और जब हम पॉजिटिव चार्ज इनके पास रॉड लेके आएंगे तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसका जो क्लोजर एंड होगा उस पर अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और जो फार्दर एंड होगा, देखो चूंकि कांटेक्ट में है तो फार्दर एंड होगा कौन सा? ये वाला, पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से। अभी हमने क्या करा, इन्हें सेपरेट कर देंगे और रॉड को एज इट इज रहने देंगे। रॉड एज इट इज सेपरेट कर दिया इन्हें स्फेयर को, तो निगेटिव चार्ज इसके पास ही रहेगा और पॉजिटिव चार्ज इस एंड पर। ये नंबर स्टेप क्या हो गया आपका? सी हो गया। अभी क्या करा हमने? रॉड को रिमूव कर दिया। अब देखना ध्यान से, जैसे ही मैं इस रॉड को रिमूव करूंगा, इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव चार्ज, ये हमने सेपरेशन कम रख रखा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव चार्ज किस सरफेस, किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अभी हमने क्या कर दिया, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया। इतना सेपरेशन कर दिया कि इस स्फीयर के चार्जेस के थ्रू और इस स्फीयर के चार्जेस के थ्रू जो इफेक्ट है वो एक दूसरे पे ना पड़े। तो होगा क्या जब हम ऐसा करेंगे? ऐसी सिचुएशन में ये निगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर की सरफेस पर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने चार्जिंग करी दो स्फीयर्स की बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। मैं एक एक करके फिर से इसे समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमने दो अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर लिए, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, इन्हें क्या बोला हमने? अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब उनके पास में एक हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आए। जब हम पॉजिटिव चार्ज रॉड उनके पास लेके आए तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो क्लोजर एंड होगा उस पर अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस होगा, और जो फार्दर एंड होगा उस पर सेम पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस। तो हम कह सकते हैं क्या, इस पर कैसा हो गया आपका? निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और इस तरफ कौन सा हो गया आपका? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। अभी हमने क्या करा, इन स्फीयर्स को सेपरेट करा। सेपरेट करने पर हम क्या देख रहे हैं? इस तरफ आपका पॉजिटिव है, इस तरफ आपका निगेटिव है, और ये आपकी ग्लास रॉड एज इट इज है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इस ग्लास रॉड को भी रिमूव कर दे रहे हैं। और जैसे ही हम इस ग्लास रॉड को रिमूव कर रहे हैं, सेपरेशन कम है, तो ये क्या करेंगे? चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो इस पोर्शन पर पॉजिटिव और इस पोर्शन पे क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप इज, हमने इनके सेपरेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया। जब हमने इनके बीच की सेपरेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया तो उस सिचुएशन में जो निगेटिव चार्ज था ये पूरे स्फीयर पे क्या हो गया? रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। और सेम एज जो पॉजिटिव चार्ज था ये भी क्या हो गया? पूरे स्फीयर पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या कह सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, हमने अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को क्या कर दिया? किस में कन्वर्ट कर दिया? चार्ज्ड कंडक्टिंग। यहाँ पर क्या हो गई आपके? चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर में कन्वर्ट। ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। लेकिन याद रखेंगे, इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस है। कैसा है आपका? टेम्परेरी कंडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारे तीन मेथड्स हुए जिनकी हेल्प से हमने चार्जिंग देखी। फर्स्ट में हमने किसकी बात करी थी? फ्रिक्शन की। सेकंड में हमने किसकी बात करी थी? सेकंड में हमने बात करी थी किसकी? आपकी फिजिकल कांटेक्ट की। और थर्ड केस में हमने किसकी बात करी थी? थर्ड केस में हमने बात करी थी आपकी, अभी जो बात करी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। नाउ एक एक एक्सपेरिमेंट है जिसे बोलते हैं हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोस क्या होता है इसमें? पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, देखेंगे ध्यान से।
इस तरीके से हमने एक ग्लास वेसल लिया और क्या कर दिया, टिन फॉइल लगा दी। चलिए देखिए ध्यान से कर देता हूँ, आपको आइडिया हो जाए क्या है इधर पोर्शन क्राइटेरिया। कॉर्नर करते हैं, पहले हम क्या, आपकी लीफ है ड्रॉ कर दी, और मेटल नॉब है। देखिए वन बाय वन नेमिंग कर देता हूँ मैं। ये है आपका मेटल, बाद में ये जो रॉड है ये क्या है, आपकी मेटल रॉड है, मेटल रॉड, ठीक है। ये आपका रबर स्टॉपर है, रबर स्टॉपर, क्लियर। इसके अलावा ये आपका ग्लास वेसल है, ये आपका ग्लास वेसल ब्लैक कलर से मैंने पॉलिश करा है, ये आपकी टिन फॉइल है। और ये जो दो बनाई है मैंने, क्या है, गोल्ड लीफ। कंडीशन क्या है, सीधे सीधे कंडीशन है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रो ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कराने के काम में आती है, पोलैरिटी को आइडेंटिफाई करना कैसे करते हैं हम। मेटल नॉब के पास एक चार्ज कंडक्टिंग रॉड लेके आएंगे, जिसकी वजह से इन गोल्ड लीफ में रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, श्योरिटी हमें तभी होती है जब रिपल्शन एग्जिस्ट करता है, और जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ रिपल्शन होगा वही उसकी स्ट्रेंथ को डिनोट। देखता हूँ इसके बारे में। इट इट इज़ अ डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आइडेंटिफाई इट्स पोलैरिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, उसकी पोलैरिटी को आइडेंटिफाई भी करेगा। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस भी लिख देते हैं। प्रोसेस होता है वर्किंग का। वर्किंग कैसे, हम क्या करते हैं, एक मैंने आपको बताया कि व्हेन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे हम, टच करेंगे, टचेस द मेटल नॉब एट द आउटर एंड ऑफ द रॉड, द चार्ज द चार्ज goes down the leaves, the the leaves diverge, the leaves diverge due to repulsion of the like charges, repulsion of the like charges they have, they have received। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने आपको बताया क्या, जैसे ही एक चार्ज ऑब्जेक्ट को मेटल नॉब पे टच कराएंगे आउटर ऑफ द रॉड में, एंड ऑफ द रॉड पे, वो चार्ज इस रॉड के तरफ आएगा, फ्लो होगा। और फ्लो होने पर कहाँ पहुंचेगा, वो लीव पे पहुंचेगा, और जब लीव पहुंचेगा तो रिपेल करेंगी, क्या करेंगी, रिपल्स करेंगी, किसकी वजह से, चार्ज को एक्वायर करने की वजह। और जो रिपल्शन, ये जो डाइवर्ज करेंगी, जब रिपेल करेंगी तो ऑब्वियसली एक दूसरे से क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। तो जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस है, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स
gives a measure of the amount of charge, of the amount of charge. दैट मीन्स क्या, उस मेट गोल्ड लीफ पर कितना चार्ज एक्वायर करा है वो उसके डाइवर्जेंस पर डिपेंड करेगा. बेसिकली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में हमने क्या देखा, लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक ऐसी डिवाइस क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी, क्या करेगी, डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड आइडेंटिफाई इट्स पोलैरिटी, और साथ ही साथ क्या करेगी, पोलैरिटी को आइडेंटिफाई भी करेगी. नाउ प्रोसेस क्या क्या है इसका, तो हमने देखा ये ग्लास वेसल लिया हमने, तरफ टिन फॉइल लगा दी, गोल्ड लीफ है, ये आपकी मेटल रॉड है, ऊपर क्या आपका मेटल नॉब है, क्या लगा दिया हमने यहाँ पर, रबर स्टॉपर है, कर सकता हूँ, क्या आपका रबर स्टॉपर है. ठीक है. अब क्या है, हमने क्या बोला कि प्रोसेस क्या क्या है, जैसे ही चार्ज ऑब्जेक्ट को मेटल नॉब से टच कराएंगे चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होके कहाँ जाएगा, गोल्ड लीव्स में जाएगा, तो लीफ क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी, किसके कारण, रिपल्शन फोर्स के कारण, और रिपल्शन से ही क्या होती है, किसी बॉडी के चार्ज होने की श्योरिटी होती है. ठीक. और जितनी ज्यादा ये डाइवर्ज होंगी वही डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ही क्या बताएगा आपका, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द चार्ज, की कितना चार्ज वहां पर आपका एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है. तो इस तरीके से ये आपका सेकंड लेक्चर फिनिश होता है. इसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू हमने सिंगल स्फेयर और आपकी दो स्फेयर्स को चार्ज करा इंडक्शन के प्रोसेस के, और साथ ही साथ हमने किसके बारे में बात करी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.